हेलो दोस्तों, आप सबका द सिनेमा एक्सप्लेन में स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूँगी एक हॉरर थ्रिलर मूवी पैरानॉर्मल ड्राइव। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजाबेथ है, जो अपनी बेटी को सुला रही होती है। तभी उसका हस्बैंड उसे आवाज़ देता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे डेली मारता पीटा था। जब एलिजाबेथ उसके पास जाती है तो उसका हस्बैंड उसे फिर मारता है और उसने उसे जान से ही आज मार दिया था और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर एक कार में छुपा दिया था। यहाँ से ये सीन कट होकर एक कपल की तरफ जाता है। एक कपल जो सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं। पहले तो उनको वो कार बड़ी अच्छी लगती है, बट जब उसकी वाइफ उस कार में बैठती है तो उसे कुछ अजीब सी वाइब्स आती हैं, जैसे इस कार में उसके अलावा कोई और भी है। पर वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और आगे हमें पता चलता है कि उन दोनों का रिश्ता भी कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले उसके पति एंड्रे ने उसे चीट किया था। ओल्गा ने उसे माफ़ तो कर दिया था, पर उस चीज़ को वो अभी तक भुला नहीं पाई थी। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि सब कुछ ठीक करने के लिए वो एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी सीशवा को उसकी दादी के यहाँ दे छोड़ने जा रहे होते हैं। जहाँ रास्ते में हमें पता चलता है कि जब एंड्रे ने उसे चीट कर रहा था तब ओल्गा डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और वो एंटी डिप्रेशन की गोली भी ले रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। वो उसे एक गैराज में ले जाते हैं, जहां वो एक न्यूज़ देखते हैं। कुछ साल पहले एक आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया था और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर एक कार में छुपा दिया था, पर पुलिस को ये बात पता चल गई थी, जिसकी वजह से उसको 14 साल की जेल हो गई थी। पर आज उसकी अचानक से जेल में डेथ हो गई और जिस कार में उसने उसकी लाश को रखा था वो वही कार थी जो ओल्गा और एंड्रे ने खरीदी थी। पर यह बात उन दोनों को पता नहीं थी। वो दोनों जब अपनी कार ठीक करा कर जा रहे होते हैं तभी उन दोनों के साथ रास्ते में काफ़ी अजीब घटनाएं घटती हैं। जैसे उनकी कार का पेट्रोल अचानक से ख़त्म हो जाता है, उनकी बेटी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है, ओल्गा के कार में बहुत से कीड़े नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि एंड्रे को कोई मारने की भी कोशिश कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है और एंड्रे का अभी भी किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, यानी वो अभी तक सुधरा नहीं था। उन दोनों को अपनी कार के पीछे से कुछ आवाज़ आती है। जब एंड्रे देखने जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता और हम देखते हैं ओल्गा तभी उसके फ़ोन को चेक करती है और उसके फ़ोन वो सारे फ़ोटोज़ और मैसेजेस देख लेती है और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि ओल्गा की ही बहन है। फिलहाल वो एंड्रे को कुछ नहीं कहती। तभी उनके कार का जीपीएस भी अचानक से ख़राब हो जाता है और वो नोटिस करते हैं कि वो घूम फिर कर एक ही जगह आए जा रहे हैं। तभी वो दोनों वहाँ पे किसी को देखते हैं। एंड्रे कार से उतरकर उनसे रास्ता पूछने जाता है, पर वो देखते हैं कि वो सब एक किलर है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी किसी का मार कर दफनाया है। एंड्रे काफ़ी डर जाता है और वहाँ से सीधा भागते हुए अपनी कार में आता है। वो किलर एंड्रे की कार का पीछा करते हैं। एंड्रे किसी तरह से उन किलर से पीछा छुड़ाता है। कार चलाते टाइम एंड्रे की आंख लग जाती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये सब देखकर ओल्गा एंड्रे पे काफ़ी गुस्सा करती है और गुस्से में उसे वो सारी फ़ोटोज़ और मैसेजेस की बातें भी कन्फेस कर देती है और ये भी कहती है कि शायद हमने बच्चा पैदा करके गलती कर दी है। ये सब सुनकर एंड्रे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस पर हाथ भी उठा देता है। पर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। ओल्गा एंड्रे से काफ़ी अच्छे से बात करती है और एंड्रे भी माफ़ी मांगता है। वो दोनों कार में बैठते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों फिजिकल होने लगते हैं। तभी एंड्रे कार का शीशे में देखता है कि वो ओल्गा नहीं बल्कि उसकी जगह कोई और है और यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। अब हमें सब कुछ नॉर्मल दिखाया जाता है। एंड्रे कार चला रहा होता है और ओल्गा बगल में सो रही होती है और पीछे उसकी बेटी। तभी उन्हें ट्रैफिक पुलिस वाले मिलते हैं, जो आंद्रे से थोड़े बहुत सवाल करते हैं और फिर जाने देते हैं। तभी रास्ते में एंड्रे को ओल्गा के बहन का कॉल आता है, तो वो उसे बात करने के बजाय उसका फ़ोन काट कर उसे गालियाँ देने लगता है और थोड़ी देर बाद ओल्गा, एंड्रे और सीशवा अपनी दादी के यहाँ पहुँच जाते हैं। एंड्रे सीशवा को अंदर लेकर जाता है उसकी दादी के पास। सीशवा की दादी ओल्गा के बारे में पूछती है। एंड्रे कहता है कि वो कार में सो रही है और अब हमें निकलना होगा। वो दोनों सीशवा को उसकी दादी के यहाँ छोड़कर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कार का भूत अब एंड्रे को भी दिखने लगा है।
वो वापस आते टाइम उसे फिर पुलिस वाला मिलता है, पर इस बार एंड्रे बिना गाड़ी रोके आगे चला जाता है। थोड़ी देर बाद निकलने के बाद एंड्रे गाड़ी रोकता है, पर हम देखते हैं कि वो कार में अकेला है, ओल्गा उसके साथ नहीं है। एलिजाबेथ की आत्मा एंड्रे को काफ़ी परेशान करती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसकी कार खुद चल रही है और फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है। वो अपनी गन के साथ कार से निकलता है और भागते हुए एक स्टोर में पहुंचता है। एंड्रे को स्टोर में सेल्स गर्ल्स की ड्रेस में ओल्गा की बहन नज़र आती है, जिसकी वजह से बिना सोचे समझे वो उस पर गोली चला देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। एंड्रे उनसे छुपकर वॉशरूम में चला जाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये एंड्रे नहीं बल्कि ओल्गा है, जो खुद को एंड्रे समझ रही थी। ये सब देखकर वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और खुद को ही शूट कर लेती है। एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंटीमेट होते समय ओल्गा ने एंड्रे को मार दिया था और वहाँ से हमें ये सारी स्टोरी ओल्गा के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई थी। एंड्रे को मारने के बाद ओल्गा खुद को एंड्रे समझने लगी थी। सीशुआ को ओल्गा ने ही उसकी दादी के घर छोड़ा था और रास्ते में उसने एंड्रे की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था और सच पता चलने के बाद वो खुद को भी मार लेती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।